स्टूडेंट जो आपका 13 जून को पेपर होने वाला है क्लास 10वीं का अंग्रेजी का, जो आपके रुकजन नहीं योजना के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने अंग्रेजी का रियल पेपर लेकर आ गया हूं। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप पेपर डालें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास हो सकें। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कुछ पेपर के वीडियो डाले थे, तो उसमें उस पेपर में भी काफ़ी आया हो और स्टूडेंट बोल रहे थे कि कम से कम हमारे 60-70% मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट से रहा आपका अंग्रेजी का पेपर जो 13 जून को होने वाला है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा इसी वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन ए में आंशिक पैसेज। तो आपने आंशिक पैसेज को देख लेना है। मैं आपको पूरी आंशिक पैसेज पढ़कर नहीं बताऊं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं इसके सिर्फ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। और इसकी यदि आप स्टूडेंट्स पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ को प्रोवाइड कर लेना। तो आपका जो पहली आंशिक पैसेज है वो है आपकी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो आपको इसे पढ़ लेना है और इसके मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो आपका पहला जो आपका आमा क्वेश्चन है वो सिलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आपका जो बीमा है फॉर द लिस्टेनर सिलेंस कैन, तो इसका है आपका वाई टाइम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो आपके नीली डॉट से टिक लगे हैं वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस पेपर को पढ़कर जाते हैं तो आपके कम से कम 60-70% मार्क्स अवश्य आएंगे और आप एग्जाम में ज़रूर पास होंगे। और जो आपका सीमा है वो अकॉर्डिंग टू द अदर सिलेंस कैन बिल्ड अप। तो इसका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा एंटी कैप्शन फॉर भाट इज द कम, भाट इज टू कम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका डीमा द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड सिलेंस इज। तो इसमें सिलेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और स्टूडेंट्स यदि आप पीडीएफ नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट मारते जाएं, तो आपको इस पूरे पेपर की कॉपी आपके गैलरी में उपलब्ध हो जाएगी। और आपका जो ईमा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गाइस। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा आंसर जो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपकी दूसरी आंसर पैसेज आ जाती है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन बिलो। तो इसे आप देख लेना। इसके बाद मैं इसके आपको सिर्फ आंसर बता देता हूं जो इसके राइट आंसर होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरी आंसर का जो आपका पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज भाट इज वीकनेस। तो इसमें आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका बीमा है, बीमा का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, इसे आप देख लेना। इसके बाद जो आपका सीमा है टू विन आ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वन मैन। इसके बाद जो आपका डीमा क्वेश्चन है डिवाइड एंड कॉन्क्यूअर वाज द मोटो ऑफ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। इस जो स्टूडेंट्स मैं आपको पेपर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो रियल है, और यदि आप इसे पढ़कर जाते हैं तो आपके 60-70% मार्क्स और एग्जाम में अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। इसके बाद जो आपका ईमा क्वेश्चन है इफ वी आर डिवाइडेड वी, तो इसमें है फाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका पेपर जो है काफ़ी इजी है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आप अवश्य ही अपने एग्जाम में सफल होंगे। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है इसमें भी एक आंसर, इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन है आपका रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इसमें जो आपकी पैसेज दी गई है तीसरे क्वेश्चन में वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में दी गई है, और इसके आपको टाइटल और पॉल्यूशन से संबंधित आपको कुछ पॉइंट लिखना है। तो इसे आप देख लेना, ये काफ़ी ईजी है। जो आपको पैसेज दी गई है इसी में से आपको पॉइंट 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम डालकर लिख लेना है। और इसका जो मुख्य टाइटल रहेगा वो पॉल्यूशन रहेगा, प्रदूषण के बारे में आपकी पूरी पैसेज दी गई है। तो स्टूडेंट्स आप टेंशन न लें। आप यदि इस तरीके से अपने पेपर को राइटिंग करते हैं तो आप अवश्य अपने एग्जाम में पास होंगे। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन आ
गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर ब्रदर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो स्टूडेंट जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है अपनी आपका एप्लीकेशन के बारे में। तो आपको प्रिंसिपल को अपनी भाई के ट्रांसफ़र से संबंधित एप्लीकेशन को लिखना है। तो ये एप्लीकेशन तो स्टूडेंट्स आप पे बन ही जाएगी। इसके बाद आपका इसके जो अथवा में दिया गया है, यू आर राकेश मिश्रा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स मनीष इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो इसमें बर्थडे पार्टी के लिए आपको लेटर आया है, तो इसमें आप लिख लेना। इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, राइट एन इजी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको 150 वर्ड्स में आपका ये निबंध आया है। इसमें आप जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आप किसी एक पर टॉपिक लिख सकते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट में आपके ये टॉपिक आने वाले हैं। तो आपका जो एम है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपका इसमें गेम स्पोर्ट्स यानी इसमें आपको पहला आपका जो निबंध है वो है गेम के बारे में। आप गेम के बारे में भी लिख सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस के बारे में भी लिख सकते हैं, माई हॉबी मेरी पसंद क्या है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और जो आपका डीमा है द डिजिटल इंडिया मूवमेंट, तो इसके बारे में भी आप जो आज की डेट में नेटवर्क की दुनिया चल रही है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें 4 में से आपको किसी एक को चुनना है और आप इसके बारे में 150 शब्द लिखें। इसके बाद जो आपका इसका अथवा रहेगा, तो इसके अथवा में है राइट आर्टिकल्स। तो इसे जो आपका 5वें का अथवा है, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है किसी एक सब्जेक्ट पर। आप लिख सकते हैं एडवांटेज विन डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास रूम टीचिंग। तीसरा है आपका स्वच्छ भारत मिशन, इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो आप जो आपके 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको एक पर आर्टिकल लिखना। आर्टिकल मतलब होता है पैराग्राफ। आपको इस मतलब उस विषय के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो आपका 6वां क्वेश्चन है वन द बेसिस ऑफ द फीचर्स गिव बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। तो जो आपका चित्र दिया गया है इसके बारे में आपको सेविंग ट्री यानी पेड़ों को सुरक्षित कैसे रखा जाए और पेड़ों की वृद्धि किस प्रकार की जाए, तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है। यानी आपको कम से कम एक पैराग्राफ इसके बारे में आपको इंग्लिश में लिखना है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रहता है 7वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिव इन द ब्रैकेट्स। तो आपके जो खाली स्थान दिए गए हैं इसमें से आपको राइट आंसर चुन लेना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है सी डॉट हेयर होम वर्क डेली, तो इसमें हो जाएगा डज। दूसरा है आपका मोहन डिड डॉट मलेरिया, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑफ। ये बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। इसके बाद तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका शुड। इसे भी आप देख लें, स्टूडेंट्स डॉट ओवी देयर टीचर्स। तो इसमें आपको शुड राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी पेपर है और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपके आने वाले पेपर हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन एवं पेपर डालने वाला हूं। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है डॉट मून बाल्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसमें आपका द राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है श्याम इज डॉट देन सोहन, तो इसमें हो जाएगा टेलर, इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है रीता इज सेटिंग डॉट राधा एंड कविता, तो इसमें हो जाएगा बिटवीन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है डू इज डायरेक्टेड, तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पर डू इज डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मारते जाएं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, तो आपको इसमें से 6 क्वेश्चन आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपका जो पहला है हु वाज लेंचो, तो इसमें आपका फार्मर आ जाएगा। इसके बाद आपका बीमा है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसमें हो जाएगा नेल्सन मैंडेला।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सीमा है, इन द पोएम फायर एंड आइस फायर स्टैंड्स फॉर, तो इसमें आपका हो जाएगा डेसियर। इसके बाद जो आपका डी में क्वेश्चन है, विच प्लेन वाज द अदर फ्लाइंग, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डाकोटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है ईमा, द डेयरी वाज गिवन टू अन्ने फ्रैंक ऑन हेयर, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तीसरा 13 बर्थडे। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, वो है व्हाट आर द ब्रेकर्स नाउ एस इन आ गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडर। इसके बाद आपका जीमा है, इसमें जीमा में है सिद्धार्थ वाज सेंड अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर टेबलेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, तो इसकी आप पैसेज देख लेना। पैसेज की मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, और जो आपका बीमा है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ये आप देख लेना, पैसेज का आप स्क्रीनशॉट घाल सकते हैं। तो आपका जो सीमा क्वेश्चन है, सीमा का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो काफ़ी इजी पैसेज आई हैं और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका बीमा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड द आंसर वेयर क्वेश्चन गिव बिलो, तो इसमें से आपकी जो पोएम दी गई है, इस पोएम से आपको देखकर इन क्वेश्चन की आपको आंसर देना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम द पोइट ऑफ अबॉइव द पोएम, तो आपका हो जाएगा रोबोट फॉरेस्ट। इसके बाद जो बीमा है आपका व्हाट डिड क्रू सैक ऑन द पोएम, तो इसका हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका डीमा, वेयर वाज द क्रू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉर्न ऑन हेमलॉक ट्री। इसके बाद आते हैं आपको क्वेश्चन आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो आपको 30 शब्दों में इन जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, या जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके बुक में अवश्य होंगे, तो इसमें से आपको 6 क्वेश्चन के आंसर दे देना है। आप देख लें अच्छी तरह से, इसके स्क्रीनशॉट भी डाल लें। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट बर्ड्स, तो आपके ये भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इसे भी आप देख लें। इसमें से आपको यानी 2 आपको इसमें से कर लेना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा ए, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको केवल 2 करना है। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 बर्ड्स एनी 2, तो जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 30 वर्ड में लिखना है। तो आप देख लें, जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो आपकी बुक में अवश्य होंगे। इसके बाद जो आपका 14वां क्वेश्चन आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो आपको 75 शब्दों में इसे लिखना है और ये आपके 3-3 अंक के होंगे। इसे आप देख लें, इसमें केवल आपको 3 में से 2 करना है, 1 को छोड़ देना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, तो 15वें क्वेश्चन में भी आपको कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड इन अ फॉरेस्ट यस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आ टाइगर इन द जो इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो आपको जो आपका 15वां क्वेश्चन है इसे आपको 75 वर्ड्स में लिखना है और ये आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद इसका अथवा देख लें, अथवा देखने के बाद आप देख लें 16वां क्वेश्चन, बाई डज वोलिस मैरिज नॉट टेक प्लेस, तो इसे आप 75 वर्ड्स में लिखें, आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजुअल, तो ये रहा आपका 75 वर्ड्स में और 3 नंबर का रहेगा, वो ये अथवा में है 16वें की। तो ये रहा आपका संपूर्ण पेपर जो मैंने आपको दिखा दिया है। यदि आप इसकी PDF चाहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।